मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज कल की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। और कल मैंने अवधारणाओं के बारे में आप सबसे बात की थी कि किस तरीके से हम अपने दिमाग में सामने वाले के प्रति, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, पड़ोसी हों, परिचित हों, घर के मेंबर्स हों, एक धारणा बना लेते हैं और फिर उस धारणा के अनुकूल ही जाने अनजाने में हम उनसे व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक धारणा बना ली कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत ही मूर्ख है, तो फिर चाहे वो कितनी भी समझदारी की बात क्यों न करे, आपको हमेशा उसकी बातों में एक प्रकार की मूर्खता टपकती हुई दिखाई देगी। यह बहुत होशियार है, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। वो बहुत मूर्खता की बात कर रहा है तो भी आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, यार इसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी, अदरवाइज तो ये ऐसी बात नहीं कर सकता। प्रेम प्रसंगों में यही तो होता है ना। हम प्रेम करते हैं, वो हमें प्रेम करती है, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि चूंकि ये मुझे प्रेम कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, और ये भी सोचते कि वो मुझे प्रेम कर रही है तो ये तो बहुत अच्छी होगी, और फिर हम उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर अपना व्यवहार कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अवधारणाएं होती हैं, याद रखिए फ्रेंड्स, कभी भी पूरी तरह सही नहीं होते। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हूं, और देखिए व्यावहारिक रूप में हम सब यही कहते हैं। आप किसी को भी ये कहते हुए शायद ही पाएंगे कि नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ गलत समझा था, मैंने कुछ गलत किया है, नहीं मेरे विचार कुछ गलत हैं। बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा। और जब कभी ऐसा समझौता होता है ना कि भैया तुम माफ़ी मांग लो, तो अच्छा ठीक है माफ़ कर दो, इस अंदाज में हम माफ़ी मांगते हैं कि ठीक है भैया, जब कहा जा रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो ठीक है कह देते हैं, कर दो माफ़। जैसे कि माफ़ी मांग करके भी हम एहसान कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपनी अवधारणाओं पर कभी शक नहीं करते। और शक इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम किसी के प्रति कोई अवधारणा बना लेते हैं तो अपने दिमाग में हमेशा ऐसी ऐसी बातों को ही लेकर के आते हैं जो उन अवधारणाओं को सही सिद्ध करे। हालांकि उसी समय ऐसी बहुत सी बातें मौजूद होती हैं जो इन अवधारणाओं पर शक पैदा कर सकती हैं, इन अवधारणाओं को गलत ठहरा सकती हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हम झटक करके किनारे कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमें ठेस पहुंचाएंगे। और ये जो ठेस पहुंचाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि इसमें ईगो कहां से आ गया? ईगो आया है क्योंकि देखिए, हम किसी बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? कौन है वो जो हमें किसी बात को स्वीकार नहीं करने देता है? वह है ईगो। स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? कि मैं गलती पर था, मैं गलती कर रहा था। यही तो आप मानते हैं, तभी आप स्वीकार करते हैं। तो अपनी गलती को स्वीकार करने का मतलब है अपने ईगो को छोटा करना। मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। और दोस्तों, फिर होता क्या है? अगर कोई दूसरा समझाने की भी कोशिश करता है ना कि नहीं भैया, तुम अपनी माँ के बारे में जो सोच रहे हो, भाई के बारे में जो सोच रहे हो, भाभी के बारे में सोच रहे हो, माता पिता के बारे में सोच रहे हो, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि फिलहाल तो हम लोग परिवार के सदस्यों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो देखो ये सही नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो गया हो, उन्होंने ऐसा बोल दिया हो, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था। या क्या हमेशा ही वो इसी तरह से तुम्हारी आलोचना करते रहते हैं, तुमको डांटते रहते हैं? उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, उन्होंने तो बस एक दो घटनाओं को डंडे की तरह पकड़ लिया, या कह लीजिए अपने हाथ में कोड़े की तरह थाम लिया है, और बस जब जब भी आप उस इशू पर बात कीजिए, उस कोड़े को फटकार करके आपको घायल करने की कोशिश करते रहेंगे कि भैया देखो ये कहा था, नहीं कहा था क्या? पूछ लो उनसे, पूछो कि हम झूठ बोल रहे हैं। और आप सामने वाले से पूछेंगे तो क्या कहेगा? हाँ भैया कहा तो था। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या केवल यही कहा था और कुछ नहीं कहा था? कोई भी अच्छी बात आपके बारे में नहीं कही गई? कोई आपका सहयोग नहीं किया गया? कोई आपकी सराहना नहीं की गई? सिर्फ एक यही बात पूरी जिंदगी भर चलती रही है? मान लीजिए कि एक नौजवान है और उसकी उम्र 25 साल है। अब सोचिए कि 25 साल तक वह परिवार के अपने सदस्यों से, जिनके साथ वो रह रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। चलिए 6-7 साल की उम्र को हम शुरू के निकाल देते हैं। इसके बाद से लगभग 17-18 साल तक तो वो लगातार सबके साथ बातचीत कर रहा है। कितने सारे समीकरण तैयार हुए होंगे, इक्वेशंस याद करके देखिए, सोच करके देखिए। याद करने में तो कहाँ से याद आएंगे?
लेकिन वो चीज जरूर याद आ जाएंगे जिनको अच्छे तरीके से संभाल करके आपने रखा है कोड़े के रूप में। कोड़े के रूप में, गुलदस्ते के रूप में जिन्हें आप रखते हैं वो याद नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, सलाह है कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप अपने को पूरी तरह सही मानने की गलतफहमी में कतई न रहें। ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। जब आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे तब आपकी वह तीसरी नेत्र खुलेगी जिस नेत्र से आप अपनी कमियों को भी देख सकेंगे। और जब आपको वह दिखना शुरू होगा तो आपकी जो अवधारणाएं हैं वो धीरे 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 सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।